नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सिक्का से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में है कि यदि कुल राशि 240 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। देखिए, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आज पूरा वीडियो आज कीजिए, आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए देखिए, 1 रुपया, उसके बाद है 50 पैसे। कितना? तो 50 पैसे। उसके बाद क्या है? 0.25 पैसा। 25 पैसा। उसके बाद देखिए, अब बोल रहा है कि इनकी संख्या 5, 6, 8 के अनुपात में है। ये 5 है संख्या। संख्या कितना है? 5 है। एक्स मानते जाइए, ठीक है। ये है 6x और ये है हमारा 8x दोस्तों। अब बोल रहा है कि कुल राशि 240 है। ये 5 है तो 5, 1 रुपया का 5 सिक्का यानी 5 रुपया, 5x मानिए, ठीक है। 50 पैसा का 6 सिक्का यानी कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 3x मान लीजिए। 25 पैसा का हमारा जो है सो 8 सिक्का है, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बराबर 240 रुपया है। 240 रुपया। अब जोड़ दीजिए इसको, 5, 3, 8, 2, 10। 10x बराबर 240। तो x बराबर ये जीरो यानी 24 रुपया आ गया दोस्तों। कितना है? 24 रुपया। अब पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो 25 पैसा देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सिक्के की संख्या कितना है, तो 8x। तो 8x बराबर, तो 8x बराबर 8 और x का मान यहाँ दिया हुआ है 24। 24 से गुना कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 192। कितना आ गया दोस्तों? तो 192। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, थोड़ा गला जाम है मेरा दोस्तों, तो क्लियर आवाज नहीं आएगी, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा और अच्छे से सुनने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर के उसके पास कितने नोट हैं? चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। 1 रुपया, बोला 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। और बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। यानी ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सबको एक से एक मान लिया। अब इसको जब गुना करते हैं, 1 रुपया के एक है तो एक्स, एक एक्स होगा। 5 रुपया के एक है तो ये भी जो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। और ये हमारा 10 रुपया का एक है तो 10x हो जाएगा। और इतना बराबर बोल रहा है कि कुल धनराशि 640 है। यहाँ बोला प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, इसीलिए सभी में एक से एक माने हैं, ठीक है। और कुल धनराशि 640 है। अब जोड़िए 10, 5, 15, 15, 1, 16। तो 16x बराबर 640। 16x, तो x बराबर क्या आएगा? तो काट दिए, 16 चौके 64 और 1 जीरो। x बराबर 40 आ गया। अब बोला है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। कितने नोट हैं? तो सीधा सिंपल सा बात है, उसके पास एक ये नोट है, ये नोट है, एक ये नोट, 3 तरह का नोट है। कितना है? तो 3 तरह का। तो 3x बराबर, तो 3 और x का मान आया था 40। ये 40 से गुना कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले,
वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो 1 रुपया, फिर है ये 50 पैसा, फिर है हमारा 25 पैसा। ये हो गया दोस्तों। अब बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, सभी जो है सो बराबर है। तो ये जो है सभी को 1-1 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो ये भी 1 रुपया है यानी 1x, ये भी हमारा 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया है। ये भी x मान लीजिए, ये भी x मान लीजिए, सभी को एक x मान लीजिए। उसके बाद 1-1 रुपया हम माने हैं सबको, तो 1 रुपया में एक सिक्का, तो 1 रुपया हो जाएगा। अब 1 रुपया में यहाँ 50 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा? तो 2 सिक्का हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए एक मान लिख ही देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। फिर ये 25 पैसा का जो है 1 रुपया में कितना सिक्का हो जाएगा? तो ये 4 सिक्का हो जाएगा। अब 4x मान लीजिए। अब इतना बराबर बोल रहा है, कुल संख्या 175 है। कितना? 175 है। अब देखिए 4 2 6 1 7, 7x बराबर 175। तो x बराबर 7 से काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा? तो 25, 25 सत्ते 175 होता है, एक है तो x बराबर 25 आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है? कुल मिलाकर मूल्य कितना है? तो कितना? 1 2 3, 3 तरह का सिक्का था। तो 3x बराबर 3 और x का मान आया 25, यानी कितना है दोस्तों? तो 75 है। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर बोल रहा है एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे से और यह 25 पैसे 1 2 3 के अनुपात में है। अब संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, संख्या बराबर 1x और 2x और ये हमारा हो जाएगा 3x। थोड़ा मेरा गला जाम है दोस्तों, तो थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। अब 1 रुपया के एक सिक्का है तो 1 हो जाएगा, 50 पैसे का 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50 पैसे का 2 सिक्का यानी 1 रुपया हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 25 पैसा का 3 सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 75 पैसा, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको हम जोड़ देंगे। इतना रुपया बराबर बोल रहा है 121 रुपया, थैले में 121 रुपया, इतना बराबर 121 रुपया। अब इसको जोड़िए, 1 रुपया 2 रुपया और ये 75 पैसा, यानी 2 रुपया 75 पैसा एक्स मान लीजिए बराबर 121 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटाने के लिए ये पॉइंट, चलिए हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं दोस्तों ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। इसको हम नीचे हटा दिए। अब x बराबर हमारा क्या होगा? x बराबर 121 बटा 2.75 नीचे आ जाएगा 2.75। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा हमारा। अब काट दीजिए दोस्तों, ये अगर हम काटते हैं तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा और फिर 11 से काटेंगे तो ये 11 121 कट जाएगा, यानी हमारा x बराबर कितना आया? तो 11 आया दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि
प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या यानी 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे की ज्ञात कीजिए, कितना है। तो संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे संख्या लिख चुका हूँ। इनकी संख्या 1 रुपया के 1 है, 50 पैसा के 2 है, और ये जो है 25 पैसा का 3 है। ठीक है, अब ये जो हम माने इसको एक एक्स बराबर 11, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हो, 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, ये 22 हो जाएगा। और 11 तिया, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया हूं मैं दोस्तों, एक मिनट देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है दोस्तों 11 के साथ साथ यहाँ पर 4 भी था, ये तो 11 चौके 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर मैं लिखता हूं, तो 11 चौके 44, ये x बराबर 44 आया दोस्तों। तो एक x बराबर कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। फिर आ रहा है 2x बराबर, तो 88 आ जाएगा। फिर है 3x बराबर, तो 44 को 3 से गुना कर दीजिए तो 132 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, 44, 88, 132, यानी डी नंबर आया दोस्तों। ए बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा, यानी सी नंबर आया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रही है उस कलर में। चलिए अब देखिए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों, और पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है। तो एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, तो 25 पैसे, 0.25 रुपया लिख दिए। फिर है 10 पैसे, 10 यानी पॉइंट दिए, यहाँ रुपया लिखे हैं। ठीक है, ये 5 पैसे यानी हमारा 0.05 रुपया, और इनका अनुपात है 1:2:3 है। कितना है, तो 1:2:3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सभी में x मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 25 पैसा का एक सिक्का है, कितना है, एक सिक्का, देख कितना हो जाएगा, तो 0.25 ही रहेगा। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो 0.20 हो जाएगा, यानी 20 पैसा हो जाएगा। अब 5 पैसा का 3 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 पैसा हो जाएगा दोस्तों। अब सब में x मानिए इसको, और इतना बराबर बोल रहा है आपको 30 रुपया, कितना, 30 रुपया। अब इसको जोड़िए दोस्तों, 25 पैसा और 15 पैसा, 40 पैसा, 40 और 20, 60 पैसा, कितना हो गया, तो 0.60 बराबर x मान लीजिए, ये 30 हो गया दोस्तों। अब x बराबर क्या आएगा, तो 30/60, 0.60, इस पॉइंट को हटाए तो गुना में ऊपर में 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक है। 30 दूनी 60 और 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में कट गया दोस्तों। अब हमारा x बराबर कितना आया, तो x बराबर हमारा 50 आया है। इतना आप लोग को समझ में आ गया हो गया। अब बोला 5 पैसे के सिक्के की संख्या है, 5 पैसे की सिक्के की संख्या, तो संख्या कितना है, तो संख्या 5 पैसे के सिक्के की संख्या 3 है, तो 3x बराबर, तो 3 और x का मान आया 50, ये 50 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, यानी 150 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 6ठे नंबर प्रश्न दोस्तों, 6ठा नंबर है,
एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों कैसे बनेगा। सो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 1 रुपया, फिर है 50 पैसा और फिर है 10 पैसा। कितना है? तो 10 पैसा। और इनकी अनुपात कितना है, यानी संख्या कितनी है? संख्या तो ये 3x मान लीजिए, ये 4x मान लीजिए, यहाँ 4 लिखा हुआ x मान रहे हैं साथ में, ये 10x है। अब इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो 1 रुपया के 3 सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा? तो 3x हो जाएगा। 50 पैसा का 4 सिक्का है तो ये कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2 रुपया। और 10 पैसा का 10 सिक्का है तो कितना हो जाएगा? ये 10 दे 100 यानी 1 रुपया हो जाएगा। कितना होगा? 1 रुपया होगा। और इतना बराबर बोल रहा है कि कुल मूल्य, तो कुल इसको हम जोड़ेंगे, ये हमारा जोड़ेंगे और इसका बराबर 102 रुपया है। 102 रुपया। अब इसको जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6, 6x, तो 6x बराबर 102 रुपया। तो x बराबर 6 एकम 6 और 4 बचा, 6 सते 42। ये 42 आया दोस्तों, ये कट गया, यानी x बराबर 17 आया दोस्तों। अब पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ संख्या जो लिखे हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 10x है। तो 10x बराबर, तो 10 गुने x का मान कितना है? तो 17। ये 17 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 170। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा गला जाम है दोस्तों, ठीक भी नहीं हो रही, दवा मैं रेगुलर ले रहा हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से सुन करके समझ लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए दोस्तों, 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसों के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। 50 पैसे तो पॉइंट 50 लिख दिए रुपया, 10 पैसे यानी पॉइंट 10 लिख करके रुपया लिख दिए, और फिर हमारा जो है ये 5 पैसे तो 0.05 रुपया। तो समान सिक्के, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है? और कुल कितना है? 130 रुपया है। कितना है? तो प्रत्येक प्रकार के कितना? एक एक मान लीजिए, ठीक है, एक एक मान लीजिए। तो ये जो है हमारा 50 पैसा का एक सिक्का है, कितना है? एक एक संख्या मान लीजिए। तो 50 पैसे, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या एक एक माने हैं, कितना? एक एक माने दोस्तों, ये भी एक माने, ये भी एक माने और ये भी एक माने। अब 50 पैसा का एक सिक्का है तो 0.50 हो जाएगा। अब ये जो है 10 पैसा का एक सिक्का है तो ये भी हमारा 10x हो जाएगा। और ये 5 पैसा का एक सिक्का है तो ये भी हमारा जो है 0.5x, इतना हो जाएगा, बराबर 130 रुपया। कितना? तो 130 रुपया। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़िए, 50, 10, 60, 60 और 5, 65 पैसा। कितना हुआ? 0.65, सॉरी 1 मिनट, ये आ गया 0.65 पैसे बराबर 130 रुपया। 130 या x मान लेते हैं। अब जो है x बराबर हम करेंगे तो 130 और बटा में 0.65 पैसा आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाते हैं हम तो 1 और 2 जीरो पड़ जाएगा, 2 अंक इधर। तो अब काटिए, 13 दहिए 30 से और 13 पचे 65,
और फिर काटे 5 दूनी 10, ये कट गया। तो 100 दूनी कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 200। तो बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 200 दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग के 480 हैं। नोटों की संख्या समान है, उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। नोटों की कुल संख्या कितनी है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 रुपया का नोट, 5 रुपया और 10 रुपया का नोट, 1, 5 और 10 रुपया का नोट। अब ये जो है ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है दोस्तों। अब कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, सब में x मान लीजिए। इतना बराबर 480 रुपया दोस्तों। ठीक है, अब 480 रुपया, अब इसको जब जोड़ते हैं हम तो 10 5 15 16x हो जाएगा। तो 16x बराबर 480, तो x बराबर 16 तिया 48 और 1 0 30 है ना, यानी x बराबर 30 आया। तो उनके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, कितना पूछ रहा है, नोटों की संख्या कितनी है। तो ये x माने थे, ये भी x माने थे, ये यानी कितना है, तो हम इसको जो माने थे तो तीन तरह का है, 3 ठो है, 1 2 3, यानी हमारा 3x, तो 3x तो 3 और x का मान 30 है, तो बराबर 90 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।